साथियों, कल जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है वो बहुत ही दुखद घटना है। कई लोग मारे गए और बहुत लोग घायलावस्था में हैं। मैं सभी लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा जो घायलावस्था में हैं उनको जल्दी स्वस्थ होने के लिए ईश्वर से कामना करता हूं। लेकिन चिंतन का विषय है साथियों, जो मैंने भी बोला, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके मंत्री, विधायक, सांसद अपनी जिम्मेदारी को ख़त्म कर लेते हैं। और आज से नहीं, ये ज़माने से चला आ रहा है। कोई घटना पहली नहीं हुई है, घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। कहीं बॉम्बे में, कभी दिल्ली में, कभी जम्मू कश्मीर में, कहीं पंजाब में, ये होता रहता है। निर्दोष लोग इस देश में मारे जा रहे हैं और शुरू से मारे जा रहे हैं। कोई ये नहीं है किसी सरकार में। जब से देश आज़ाद हुआ और कौन लोग मारते हैं, कौन लोग इस घटना को कारित करते हैं, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। लेकिन ये घटना बंद कैसे होगी और होती क्यों है, आखिर इस देश में क्यों होती है और किसी अन्य देश में क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ का जो ये कानून है ना, ये कानून बहुत लचीला है। इसको सख्त बनाने की आवश्यकता है। इसलिए धन्यवाद तो देंगे उनको, अपनी सेना को और एटीएस को, जो बड़ी बड़ी साजिशों का पर्दाफाश करके आरोपियों को जेल भिजवाने का काम करती है। लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से वो दोषी, वो आरोपी जेल से जमानत मिल जाती है और कभी कभी बरी छूट जाता है पैसे के दम पर। हम तो सबसे ज़्यादा दोषी मानेंगे सांसद और विधायकों को, सरकारों को, जो इसमें कानून में संशोधन क्यों नहीं करते हैं। इस प्रकार के जो अपराध होते हैं, चाहे बलात्कार का अपराध हो, चाहे हत्या का अपराध हो, चाहे दहेज हत्या का अपराध हो, चाहे बम ब्लास्ट का हो, किसी प्रकार का इस तरह का जघन्य अपराध अगर कोई करता है तो उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। आजीवन कारावास भी नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है कि 10 साल की, 5 साल की सज़ा मिल जाएगी। इसके बाद वो जब छूट के आता है बंदा, तो सरकार ये सोचती है, न्यायालय ये सोचता है कि अब छूट के जाएगा, ये सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आने के बाद फिर पुनः वही काम स्टार्ट करता है। और बड़े बड़े अपराधी तो वैसे हैं कि जेल के अंदर से वही काम जारी रखते हैं। काम रुकना नहीं चाहिए। इन लोगों के दिमाग में इतना ठूस ठूस के ये भरा जाता है कि इनके जीवन में कभी निकलने वाला है ही नहीं जब तक जिंदा रहेंगे। इसलिए इनको इस धरती पर जीने का अधिकार है ही नहीं। इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और मैं सरकार से इस बात की मांग करता हूँ, इन सांसदों से कहता हूँ कि सदन में ऐसा विधेयक लाएं और इसमें संशोधन करें। यदि आप चाहते हो कि देश से एक तरह के अपराध खत्म हो और भ्रष्टाचार भी खत्म होना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से ही अपराध होते हैं। और भ्रष्टाचार में चाहे छोटा अपराधी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे नेता हो या आम नागरिक हो, सबके लिए सज़ा बराबर होनी चाहिए। सबके लिए सख्त कानून होना चाहिए। यदि उसको अपराधी है तो 1 साल के अंदर उसको मुकदमा फाइनल होना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए उसको। ये 20-20, 30-30 साल तक जो नेता लोगों को जो अपराध करते हैं, ये 20-20, 30-30 साल तक इनका मुकदमा चलता है। वादी मर जाता है, लड़ते लड़ते हार जाता है। इसके बाद वो विजय पा जाता है, उसको नेता पैसे के दम पर। और तमाम तो नेता ऐसे हुए हैं कि सत्ता में आने के बाद सरकार उनसे सारे मुकदमे वापस भी ले लेती है। तमाम इसके पहले वाली सरकारें तो वैसी हुई कि उन्हें बड़े बड़े अपराधियों को, माफियों को सत्ता में आते ही मुकदमे ख़त्म कर दिए। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुकदमा ख़त्म करने का अधिकार सरकार के पास होना ही नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मेरी सबसे प्राथमिकता पर मांग है कि कोई भी अपराधी, ये कानून सरकार जल्द बनाए कि 1 साल के अंदर न्याय होना चाहिए, फैसला सुनाया जाना चाहिए। नहीं, ये बंद नहीं होगा। भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। भ्रष्टाचार की वजह से ही जजों के घर में अतूक संपत्ति मिलती है, नोट मिले, और पुलिस विभाग में भी अधिकारियों के पास मिलते हैं, सीबीआई के पास मिलते हैं। जो जहाँ बैठा है, जितना बड़ा अपराधी है, उतना बड़ा वो पैसे का जो है भ्रष्टाचार कर रहा है। इसलिए सरकार से मांग है कि विधेयक ला करके इस कानून को बदलने का काम करें, जिससे इस प्रकार का अपराध करने वाले लोग अपराध करना भूल जाएं।